हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त और खुश हों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस सुपर वन पे। आज मैं लेकर आई हूँ एक शॉर्ट रीडिंग। शॉर्ट मतलब बहुत शॉर्ट नहीं होगी, बट येस, आज मैं लेकर आई हूँ अप्रैल के फर्स्ट वीक की एनर्जी। जैसे 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आपका ये जो हफ्ता है वो कैसा रहने वाला है, ये हम जानने वाले हैं। ये है पाइल नंबर 1 गोल्डन बुक की किचन, और ये है पाइल नंबर 2 यूनिकॉर्न की किचन। ओके, तो आपको बताना है मुझे कि आप कौन सा पाइल चूज़ कर रहे हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में सोच लीजिए आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ओके, सो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी एक खूबसूरत सा गोल्डन बुक किचन को चूज़ किया है, उनके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके लिए कि आपकी जो किस्मत है वो शायद चमकने वाली है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको सुकून दे सकता है। ओके, तो इस किचन को मैं यहाँ रख देती हूँ और हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 8 तक। आज 2 अप्रैल है, बट फिर भी ये जो पूरा हफ्ता है वो आपका कैसा रहने वाला है, क्या हो सकता है इस हफ्ते में, देखते हैं ज़रूर। वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, द मून एंड द चैरियट। वाओ, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। करियर में आपको तरक्की मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और ये दोनों ही कार्ड मुझे इसी चीज़ को बताते हैं कि इस हफ्ते में आपको कोई करियर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप अच्छा जॉब करना चाहते हो तो शायद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ लोगों की लव लाइफ में मुझे तरक्की होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मून एंड चैरियट का साथ में आना, किसी पास्ट पर्सन से आपकी मुलाकात, आपकी बातचीत मुझे दिखाई दे रही है, जो आपका लॉन्ग टर्म साथी बन सकता है। तो एक तरह से मुझे लव और करियर के मामले में ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे बस एक चीज़ ये दिखाई दे रही है ना कि अगर आप सीधा मुंह बात भी कर रहे होंगे तो कोई आपकी बातों से हर्ट हो सकता है, और उसके आपको अच्छे बुरे परिणामों को आपको क्या बोलते हैं उसको, साझा होना पड़ेगा। तो जितना हो सके उतना बातचीत कम रखो, क्योंकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से अगर आप बोल देते हो तो उससे किसी का दिल दुख सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। और जैसे मैंने बोला ही है कि ये शनि का मतलब साल है, तो उसका नतीजा आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। सो आपको क्या करना है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, अपने बात को किस तरह से रख रहे हो, उस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं और क्या होने वाला है। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, फाइनेंस एंड करियर, एंगेजमेंट। मैंने कहा ही ना कि लव लाइफ में आपके और फाइनेंशियल लाइफ में आपको कुछ नए आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके फैमिली के इश्यूज़ अगर कुछ चल रहे थे फैमिली में, तो वो हील हो रहे हैं। और फाइनेंस एंड करियर मुझे ये बता रहा है कि आप अगर फाइनेंस को लेकर चिंतित है तो वो फाइनेंशियली आप अपने आप को एक ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिससे आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हील होंगे, और उसकी वजह से आपके फैमिली इश्यूज़ भी हील होंगे। ओके, तो और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप आ रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसको आप एक नाम देने वाले हो,
अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है जो आपको लॉन्ग टर्म साथ देने के लिए रेडी है। तो मुझे एक तरह से ना लव लाइफ में आपको ठहराव मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और फाइनेंशियली भी आप लोगों के लिए एक नए इनकम सोर्स की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। या फिर आप जिस तरह से भी मनी को अभी जो भी सोर्स आपका मनी का है, या तो वो बढ़ने वाला है या तो कोई दूसरा आपको क्रिएट होने वाला है। ऐसा क्या है जो इस हफ्ते में होकर ही रहेगा? वाओ, द एम्प्रेस की एनर्जी है एंड द डेविल। ओ माय गॉड, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये डरावना फेज है, बट ये जो एनर्जी मुझे दोनों कार्ड से मिल रही है वो इस तरह से मिल रही है ना। एक जो निगेटिव है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। जो निगेटिव एनर्जी मुझे ये मिल रही है कि अगर आप कुछ चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, टाल रहे हो, बहाने बना रहे हो, तो वो बहाने बनाना बंद कर दो। अगर आप खुद को बहाने बना रहे हो कि बस ये कर लूँगा, इतने दिन होने दो, फिर मैं ये स्टार्ट कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो सब छोड़ दो। मतलब आप अच्छा डाइट करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, सही टाइम पे सोकर उठना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक कुछ अच्छा और नया प्रोजेक्ट को करना चाहते हो, तो प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दो, उसको टालना बंद करो, उसको इमीडिएटली करना स्टार्ट करो, एक्शन ओरिएंटेड वे में आ जाओ। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और सेकंड एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है जो मुझे बहुत खुशी दे रही है कि आप अपने पैशन को, ट्रू पैशन को फॉलो करोगे। कुछ लोग हैं जो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, फाइनेंशियली गेन करना चाहते हैं, तो वो भी अपने सोच से, आइडिया से कुछ ऐसा जनरेट कर सकते हैं जिससे इनकम जनरेट हो, और आपकी और वो चीज़ें इस हफ्ते से आपके दिमाग में आए और आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप जॉब में भी कुछ काम कर रहे हो तो अपने सूझबूझ और अपनी क्रिएटिविटी को साथ में लेकर आप वो काम पैशन से पूरा करोगे, जिससे आपको नए इनकम्स, मतलब आपकी वाहवाही होगी, आपकी क्रिएटिविटी ऑन पॉइंट रहेगी, आप अपने आप को एक अलग तरीके से पेश करोगे लोगों के सामने। एक रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल सकता है इस हफ्ते में, या फिर आप किसी काम को स्टार्ट कर सकते हो, किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं कि आपकी सोच जो है वो किस तरह से रहने वाली है इस हफ्ते में। देखिए, आई डोंट नो व्हाट माई ट्रू लाइफ कॉलिंग इज़। आपको समझ नहीं आता है कि आपकी लाइफ की ट्रू कॉलिंग क्या है, बट आपको हेल्दी गोल्स, आपको क्या करना है, आपको हेल्दी गोल बनाने हैं। गोल्स यानी आपको कुछ अचीव करना है, तो थ्रू कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड कंप्लीशन आई कैन फाइंड आउट व्हाट माई नेक्स्ट स्टेप and truly calling is by attending to details and organize my life, my vacation will become clear. My vocation will become clear. तो आप जिस तरह से आपके लाइफ में अभी चीज़ें हो रही है, उनको आप उसी तरह से फॉलो करोगे, उस चीज़ को कंप्लीट करोगे अपने सूझबूझ से, तब आपको एक एक स्टेप आपको दिखाई देगा जो आपको अपने गोल तक लेके जाएगा। तो कंफ्यूज होने से बेटर है कि आप अपने गोल्स को डिसाइड कर लो, और जो अभी सिचुएशन करंट टाइम जो सिचुएशन है उसको फेस करके आप अपनी ज़िंदगी में एक एक कदम आगे बढ़ पाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और देखो क्या है आपके लिए, इससे आपके लाइफ में क्या होने वाला है। 6 चक्रा आर्कैंजल मैट्रॉन, जो भी बोलते हैं, आपका सिक्स सेंस बढ़ने वाला है,
आपका जो आज्ञा चक्र बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं कि थर्ड आई चक्र जो आपका है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा। आप भगवान के मैसेजेस को पढ़ पाओगे और अपने लिए क्या सही है वो आपको समझ में आएगा, और डोर टू वैल्यू आपके लिए न्यू इनकम सोर्सेस ओपन होंगे। तो देखो ये दोनों ही नंबर 4 है, तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है इस हफ्ते। ओके, तो और क्या है लास्ट चीज़, वाह, यही बता रही है कि देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लाइफ में। अगर आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है ना, तो वो भी इसी वजह से, क्योंकि आपकी ट्रू सेल्फ जो है वो बाहर आएगी। ये कार्ड भी वही बता रहा है कि आपको आपकी सॉरी टू से बट आपकी हैसियत क्या है ये आपको समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि आप भेड़िया हो, या आप ऐसे क्या बोलते हैं कि आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आप लायन हो, तो आपके अंदर की वो ट्रू सेल्फ जो है, जो आप खुद को अभी ढूंढ नहीं पाए थे, तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर की मिलने वाली है और आप बैलेंस होने वाले हो। और इसी वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अपग्रेड होगी और आप न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे और अपने लाइफ में उसको आजमाओगे, और आपकी लाइफ में फाइनेंशियली एंड मेंटली बैलेंस दिखाई देगा। तो लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ आपकी बैलेंस होगी, अपने आप को पहचान के। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग है। आपको कैसे लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग को, जाते ही जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी एक खूबसूरत सी हॉर्स की किचन अगर आपने चूज़ की है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरक्की करोगे। आपके लाइफ के घोड़े जो है वो दौड़ने लगने वाले हैं। मतलब आपके लाइफ में स्पीड आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, तरक्की हो रही है, और आप बहुत ही फुर्तीला महसूस करने वाले हो, क्योंकि हॉर्स जो है वो कभी थकते नहीं हैं। मतलब उनका जो खासियत है सबको पता है, तो आप भी उन्हीं की तरह काम करना स्टार्ट करने वाले हो। तो बस ये आपके लिए मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, और देखते हैं कि क्या है, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। वाओ सन का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1 में भी 2 मेजर अरकाना थे, पाइल नंबर 2 में भी 2 मेजर अरकाना हैं। तो शायद इसी वजह से मुझे ये रीडिंग करने का मन किया कि कुछ अलग बदलाव हो रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे अभी जो रेट्रोगेट चल रहा है 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अब हमारी लाइफ में चेंज हो रही है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, आपकी लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस आ रही है। इस हफ्ते में आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हो। और अगर आपको बहुत गर्मी लग रही होगी, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपकी इम्यून मतलब पानी की इंटेक ज़्यादा रखनी है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे थे, तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करो। जितना पानी हो सके, जितना लिक्विड फूड हो सके, उतना खाओ पियो, ताकि आप बहुत फुर्तीला महसूस कर सको। तो बस ये एक है। कुछ लोगों की अगर शादी के बारे में बात चल रही थी, तो इस हफ्ते किसी की शादी तय हो सकती है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो जाओगे। फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके करियर की तरफ हो सकती है, या लव लाइफ की तरफ भी हो सकती है। कुछ नया स्टार्ट करने की आप सोच रहे हो,
और जजमेंट का कार्ड, कोई आपकी दुआ कबूल हो रही है, कोई लीगल मैटर आपका सॉल्व होने वाला है, या कुछ जो बोलते हैं ना जस्टिस आपके साथ होने वाला है। कुछ ऐसा होगा जिससे आप लोगों को खुशी और सुकून मिलने वाला है। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। तो ये जो हफ्ता रहेगा आपका सुकून भरा रहेगा। ओके, और देखते हैं क्या है इसमें। रोमांटिक फीलिंग्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड कोडिपेंडेंसी। यस, अगर आप कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में हो तो वो एनर्जी को आपको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कोडिपेंडेंसी में रहोगे तब तक आपकी लाइफ में ना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आएगा और ना ही कोई रोमांटिक फीलिंग्स लेकर आपके पास आ सकता है। तो लव लाइफ में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप मैरिड हो, अपने पार्टनर के साथ खुश हो, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अच्छी बातचीत और एक खुशनुमा रोमांटिक फीलिंग्स का आदान प्रदान होगा। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। बस आपको रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। कोडिपेंडेंसी मतलब उस चीज़ के बारे में ही हमेशा सोचना नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सामने वाला पर्सन है, उसने मुझसे बात की तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। अगर उस इंसान ने मेरे लिए कुछ किया तो ही मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। अगर आपकी हैप्पीनेस किसी और के ऊपर डिपेंड है तो वो हैप्पीनेस को आप मतलब उस तरह की हैप्पीनेस को आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, क्योंकि कोडिपेंडेंसी आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है। सॉरी। ओके, तो बस आपकी लाइफ में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाला है, रोमांटिक फीलिंग्स का आदान प्रदान होगा, और आपको ट्राई करना है कि कोडिपेंडेंसी या एडिक्शन वाली चीज़ें आपकी लाइफ में ना रहे, ताकि आपकी कोई भी लव लाइफ, रिलेशनशिप और नॉर्मल जो भी आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें अफेक्ट ना हो, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारी खुशी अफेक्ट होती है। खुशी अफेक्ट होने की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को ही स्टक कर देते हैं, तो वो चीज़ आपको टालना ज़रूरी है। क्या है ऐसा जो इस हफ्ते में आपको मिलकर ही रहने वाला है? द हाई प्रीस्टेस, नॉलेज। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है और आप बहुत अपने आप को परिपूर्ण महसूस करोगे। एंड द मैजिशियन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है ना, 2 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। सबसे पहले ये कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान का हाथ मेरे सर पे है, और इसी वजह से आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। और सेकंड चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि अगर आपके मन में कोई उथल पुथल थी तो वो उथल पुथल शांत होकर आप बहुत बैलेंस फील करने वाले हो, और इसी वजह से आप जो डिसाइड करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो डिसाइड कर पाओगे। और तीसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा राज आपके सामने ओपन हो सकता है जिसका पर्दे खुलने के बाद, उस राज पर से पर्दा हटने के बाद आप शांत होने वाले हो और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने वाले हो। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही है। आपसे जो रिलेट हो रही है आप उस चीज़ से रिलेट हो सकते हो। जो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस तरह से होने वाली है? आई एम राइट एंड दे आर यूजुअली रॉन्ग। तो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। आप हमेशा इस हफ्ते में आप ऐसे सोचने वाले हो कि मैं ही सही हूँ और बाकी के लोग गलत हैं। तो आपको क्या करना है? हेल्दी रिलेशनशिप्स, आपको अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करना है। कैसे? बाय बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड हैविंग क्लैरिटी। आई नो दैट ट्रू विजडम ऑलवेज transcend one person being right and
अदर रॉन्ग। तो आपको बस यही जानना है कि आप अपने दिमाग में क्लैरिटी रखें किसी भी चीज़ को लेकर, और उसको पूरे विजडम के साथ, पूरे नॉलेज के साथ उसको सामने वाले पर्सन से कन्वे करें। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप बहुत नॉलेजफुल बोलने वाले हो, तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ही सच्चा हूँ और सामने वाला गलत, लेकिन आपको उसको इस तरह से पेश करना है कि उस चीज़ को आप सामने वाले को अच्छे से समझा सके, ना कि मतलब जो बोलते हैं ना कि घमंड रख के बात नहीं करनी है। आपको सामने वाले को अच्छे से समझाना है उस चीज़ को। अगर आप गलत हो तो उस गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और क्या होगा, वाव, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और द टेम्पल पाथ। तो अगर आपको ये सवाल दिमाग में आता है कि क्या मैं सच में राइट पाथ पर हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या गलत है, तो आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आप जो भी कर रहे हो, द टेम्पल पाथ, आप अपने मन की सुन रहे हो, और आपके मन में जो है वो भगवान बसते हैं, और वो भगवान आपको बता रहे हैं, उसी नक्शे कदम पर आप चल रहे हो। तो अगर आपको खुद के ऊपर डाउट है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या गलत, तो आप बिल्कुल भी सही ट्रैक पर हो, और आप आगे जाके उसी पाथ को फॉलो करोगे और आपकी ज़िंदगी में पीस आने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, तो हमको ये बता रहे हैं कि आप अपनी वाणी का किस तरह से इस्तेमाल करोगे। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि कोई कम्युनिकेशन आएगा, जो हमने पहले भी देखा है। सेकंड थिंग, आप किस तरह से लोगों से बात करते हो, इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। आपको किन लोगों के साथ टोन को ऊंचा करना है, किन लोगों के साथ नॉर्मली बात करनी है, और किन लोगों के साथ एकदम नीचे वाला टोन रख के बात करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और तीसरी बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो आप जो भी बोलोगे, मोस्ट ऑफ वो चीज़ें सच होने के चांसेस हैं। तो अच्छा बोलो ताकि आपकी लाइफ में अच्छा हो। अगर आप किसी को कर्स करोगे तो वो आगे जाके आपको भी उस चीज़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, उस चीज़ पे आपका जो है फ्यूचर डिपेंड है, आपके कर्मों के ऊपर। अगर आपको कोई पावर मिल रही है इस हफ्ते, तो उसका अच्छा इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, वरना उसके बुरे फैसले का या मतलब जो साइड 2 जो है उसको भी आपको सहना पड़ेगा। और देखते हैं कि फाइनली ये वीक कैसा रहने वाला है, इतना सब कुछ जद्दोजहद के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, आप अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस करोगे, डिसीजन लोगे। फाइनेंशियली आपको बहुत सारा गेन होगा, और कुछ लोगों की लव लाइफ में भी न्यू बिगनिंग होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के फाइनेंशियली मतलब जॉब और बिज़नेस, ऐसे दोनों चीज़ें साथ में होंगी। कुछ लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस सुपर वन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नए रीडिंग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।